अस्सलामुअलैकुम। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। अब इस टॉपिक में ना हमारे पास दो बेसिक टर्म्स हैं। रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन है एक हमारे पास और एक है स्टेट्स। अब हम ना इसमें सबसे पहले देखेंगे अपना कि रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, फिर हम देखेंगे कि स्टेट्स का मतलब क्या है और फिर हम इसको ना नेक्स्ट इसके पॉइंट्स कवर करेंगे। रिकॉग्निशन क्या होता है? रिकॉग्निशन अगर हम इसका जनरल मीनिंग लेना या लिटरल मीनिंग देखें तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उसको मानना। और अगर हम देखें स्टेट्स का क्या मतलब है, तो अगर किसी भी चीज़ के पास ना ये फोर बेसिक एलिमेंट्स हैं स्टेट्स के, अगर वो फोर बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी के पास तो हम उसको स्टेट कह सकेंगे। और वो फोर बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहला है टेरिटरी होनी चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए, थर्ड नंबर पे है सॉवरेनिटी और फोर्थ नंबर पे है कम्युनिटी या पॉपुलेशन। यानी कि एक ऐसी टेरिटरी जिसमें गवर्नमेंट हो और वो सोवरन हो, उस पर किसी और का कंट्रोल ना हो, और वहाँ कम्युनिटी हो, लोग रहते हों उस टेरिटरी में, उस चीज़ को हम बोलेंगे स्टेट। अब हम देखते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है। व्हाट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स? रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जितनी भी मौजूदा स्टेट्स हैं वो एक नई स्टेट को एज अ स्टेट एक्सेप्ट करती हैं। यानी कि कोई भी टेरिटरी है वो सॉवरन है, उसके पास गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, स्पेसिफिक टेरिटरी है, तो वो चाहती है कि दूसरी स्टेट्स जो पहले से मौजूद हैं उसको एज अ स्टेट एक्सेप्ट करें, और उस एक्सेप्टेंस के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। अब हम देख लेते हैं कि व्हाई इज़ रिकॉग्निशन, यानी कि रिकॉग्निशन क्यों ज़रूरी है। अब देखें कि रिकॉग्निशन में ना हर स्टेट का अपना इंटरेस्ट होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान किसी दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करता है ना, तो हो सकता है पाकिस्तान का वो नेबर हो, या हो सकता है कि पाकिस्तान के कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो उस स्टेट के साथ। किसी भी स्टेट की ना ड्यूटी नहीं है कि उसने नई स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करना है। ये हर स्टेट का अपना इंटरेस्ट होता है दूसरी स्टेट में, इसीलिए वो उसको रिकॉग्नाइज़ करती है ताकि वो अपने फ़ायदे उससे हासिल कर सके। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि नॉट गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो रिकॉग्निशन का प्रोसेस है इसको इंटरनेशनल लॉ गवर्न नहीं करता, और ये किसी भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर नहीं आता, ना ही किसी ट्रीटी में है, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, किसी में नहीं आता। ये हर स्टेट की अपनी मर्ज़ी पे होता है कि वो किसी दूसरी स्टेट को, नई बनने वाली स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करती है या नहीं करती। अब जैसा कि हम अगर पाकिस्तान की ही मिसाल ले लें, तो जब पाकिस्तान वजूद में आया तो बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया। और अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल को एज अ स्टेट अब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये चीज़ें हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ में नहीं आता कि आपने दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करना ही है। ये हर स्टेट की अपनी मर्ज़ी पे होता है, उसके अपने इंटरेस्ट पे होता है। अब फोर्थ नंबर पे हमारा ऑप्शन आ जाता है कि थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, जिसमें सबसे पहली हमारी थ्योरी थी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, और उसको डील करते हैं हैगल, अंजिलोती और हॉलैंड। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वाले जो है ना वो कहते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल एंटिटी जो स्टेट बनना चाहती है ना, इनकी कोई भी टेरिटरी है वो स्टेट चाहती है कि मुझे स्टेट डिक्लेयर किया जाए या मुझे स्टेट माना जाए, तो उसको स्टेट बनने के लिए रिकॉग्निशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी हमें ये कहती है कि कोई भी टेरिटरी या इंटरनेशनल एंटिटी तब तक स्टेट नहीं बन सकती जब तक उसको दूसरी स्टेट्स एज अ स्टेट एक्सेप्ट ना करें। और इसके बरक्स हमारे पास दूसरे नंबर पे है डिक्लेरेटरी थ्योरी। अब जो डिक्लेरेटरी थ्योरी वाले हैं ना वो कहते हैं, हॉल वैगनर इसको डील करते हैं, वो कहते हैं कि रिकॉग्निशन किसी भी इंटरनेशनल एंटिटी को स्टेट बनने के लिए रिकॉग्निशन ज़रूरी नहीं है। अब ये जो है ना डिक्लेरेटरी थ्योरी, ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के बिल्कुल बरअक्स है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वाले कहते हैं कि स्टेट बनने के लिए एंटिटी को एज अ स्टेट रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है, लेकिन डिक्लेरेटरी थ्योरी वाले कहते हैं कि एज अ स्टेट उसको रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है।
अब हम देख लेते हैं कि मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। अब मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन ना हमारे पास दो हैं, डिफैक्टो एंड डिजूरी। अब डिफैक्टो का मतलब होता है कि बाय फैक्ट। अब इसको ना ज़रा हम अच्छे से देख लेते हैं कि बाय फैक्ट का क्या मतलब है। और बाय फैक्ट रिकॉग्निशन तब दी जाती है जब आप दूसरी स्टेट के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात ना हों, यानी कि फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान बना है ना, अब इंडिया चाह रहा है कि जी पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था, ये इसको एज अ स्टेट हमने नहीं मानना, फ़र्ज़ करें, तो वो ना उसको डिफैक्टो रिकॉग्निशन दे देगा, कह देगा कि हाँ इसके पास बेसिक एलिमेंट्स हैं सिर्फ स्टेट बनने के, इसके पास ऑल एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। ऑल एलिमेंट्स हमने देखे थे ना स्टेट के, 4, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। तो वो कह देगा कि इसके पास बेसिक एलिमेंट्स हैं सिर्फ, और लेकिन इसके पास तमाम एलिमेंट्स नहीं है स्टेट बनने के लिए, इसको ना डिफैक्टो रिकॉग्निशन दे देते हैं कि बाय फैक्ट ये स्टेट है। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं ना डिजूरी रिकॉग्निशन, डिजूरी का मतलब होता है बाय लॉ। अब डिजूरी रिकॉग्निशन जो है ना वो बाय लॉ दी जाती है, और इसका मतलब होता है कि स्टेट के पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये स्टेट जो है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर सकती है, इसके पास तमाम एलिमेंट्स भी हैं। और जो डिफैक्टो में होता है कि इसके पास सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में ना डिफरेंस देखना चाहिए हमें। डिफैक्टो रिकॉग्निशन जो है वो परमानेंट होती है, जबकि सॉरी डिफेक्टो रिकॉग्निशन जो है वो परमानेंट नहीं होती, उसको जो भी स्टेट डिफेक्टो रिकॉग्निशन देती है वो कभी भी वापस ले सकती है। लेकिन जो डिजूरी रिकॉग्निशन है ना वो फाइनल होती है, उसको आप विदड्रॉ नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते। और डिफेक्टो रिकॉग्निशन में हो सकता है आप उस स्टेट को ना कुछ कंडीशंस दे दें कि आप ये कंडीशन फुलफ़िल कर लो फिर हम आपको डिजूरी रिकॉग्निशन देंगे, लेकिन डिजूरी रिकॉग्निशन में कंडीशंस नहीं दी जाती। और डिफेक्टो रिकॉग्निशन में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है ना वो नहीं बनते, यानी कि जब डिफेक्टो रिकॉग्निशन आपने दी है दूसरी स्टेट को, तो आप अपने डिप्लोमेट्स या इनवॉइस उस स्टेट में नहीं भेजते। और डिजूरी रिकॉग्निशन में जो है ना वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ट होते हैं, यानी कि डिजूरी रिकॉग्निशन आपने दी, अपना डिप्लोमेट उनके कंट्री में भेज दिया, वो जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है वो अपना एम्प्लॉय जो है या डिप्लोमेट है वो दूसरी स्टेट में भेज देगी। अब डिजूरी रिकॉग्निशन जो है ना वो उसको डिले करने के लिए भी डिफेक्टो रिकॉग्निशन दी जाती है, यानी कि कहा जाता है चलो इसको डिफेक्टो रिकॉग्निशन दे देते हैं, डिजूरी जो है ना वो डिले हो जाएगी। ये थे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टो रिकॉग्निशन एंड डिजूरी रिकॉग्निशन। देन आ जाता है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी। इसमें ना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंसर्जेंसी का क्या मतलब है। इंसर्जेंसी का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है बगावत करना। फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान के ना हमारे पास 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान। अब जो पंजाब है ना वो कहता है कि वो ना सरकार की बात नहीं मान रहा, गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि मुझे ना एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दें अलग से। इस प्रोसेस को ना हम बोलेंगे इंसर्जेंसी, यानी कि स्टेट के साथ या गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से, सॉवरन से बगावत करना। अब जो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जो है ना इंसर्जेंट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब उसके लिए ना कुछ कंडीशंस है, उसमें पहली कंडीशन है कंट्रोल ओवर कंसिडरेबल टेरिटरी, यानी कि एक टेरिटरी के ऊपर उन बंदों का, उन बगावत करने वालों का कंट्रोल होना चाहिए। कंसीडरेबल सपोर्ट फ्रॉम पीपल, और उन बगावत करने वालों को, लोगों की, उस एरिया के लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। कैपेसिटी एंड विल टू कैरी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, और उस टेरिटरी को, उस बगावत करने वालों में इतनी विल और पावर होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर सके, फिर उनको रिकॉग्निशन दी जाएगी। अब मतलब इसमें हमें ये समझ आ रहा है कि ज़रूरी नहीं ये सिर्फ स्टेट्स को रिकॉग्निशन दी जाती है, इंसर्जेंट्स को भी रिकॉग्निशन दी जाती है। और फिर इंसर्जेंसी में जब रिकॉग्निशन दी जाती है तो उसके ये इफ़ेक्ट्स होते हैं कि फिर उनको, उनका फेडरल गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं होगा, वो एज अ स्टेट अलग से काम करेंगी, उन पे जो है फेडरल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये थी हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी। 8th नंबर पे हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि रिकॉग्निशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं।
अब जैसा कि हमने देखा ना सारा कि जी हमारे पास सबसे पहले हमने देखा स्टेट क्या है, रिकग्निशन क्या है, फिर हमने देखा जी कि रिकग्निशन क्यों देना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि रिकग्निशन के जो है ना इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। पहला इफ़ेक्ट ये है कि जो रिकग्नाइजिंग स्टेट है ना, जो रिकग्नाइज कर रही है, उसकी अदालतें रिकग्नाइज्ड स्टेट में, जिस स्टेट को रिकग्नाइज किया गया है उसमें सू कर सकती हैं। दूसरा इफ़ेक्ट हमारे पास आ जाता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड होते हैं। तीसरा इफ़ेक्ट आ जाता है हमारे पास कि रिकग्नाइज्ड स्टेट अपनी जो है ना टेरिटरी की पोजेशन ले सकती है जो रिकग्नाइजिंग स्टेट के पास हो। फ़र्ज़ करें अब पाकिस्तान एज अ स्टेट, इंडिया ने ना पाकिस्तान को एज अ स्टेट रिकग्नाइज़ किया। अब पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी ना इंडिया के पास थी। अब पाकिस्तान ये कह सकता है कि आपने मुझे एज अ स्टेट रिकग्नाइज़ कर लिया है, तो अब जो मेरी टेरिटरी है वो आपके पास है, उसकी पोजेसन मुझे दी जाए क्योंकि मैं खुद एक स्टेट हूँ। ये है रिकग्निशन के कुछ इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अब नाइन्थ पॉइंट है हमारे पास लीगल कम जुडिशियल कंसेप्ट। इसका क्या मतलब है? सॉरी यहाँ आना था लीगल कम पॉलिटिकल कंसेप्ट, ये आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे ये राइटिंग मिस्टेक हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये लीगल मैटर नहीं है क्योंकि ये किसी भी लॉ में नहीं लिखा कि एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है। जैसा कि मैंने थर्ड पॉइंट में आपको बताया था कि ये किसी भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं है, ये किसी भी इंटरनेशनल लॉ का, ट्रीटी का, कन्वेंशन का रूल नहीं है रिकॉग्निशन। ये एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, यानी कि हर स्टेट के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरी स्टेट को रिकॉग्निशन देती है। यानी कि नाइन्थ पॉइंट का मतलब ये है कि ये लीगल कम पॉलिटिकल कंसेप्ट है। लीगल कम पॉलिटिकल कंसेप्ट का क्या मतलब है कि ये कोई भी इंटर लॉफुल या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है। ये हर एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है कि हर स्टेट का अपना इंटरेस्ट है कि वो उसको कंसेप्ट करती है या नहीं। अब टेंथ नंबर पे आ जाता है हमारे पास इज़ विदड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन इज़ पॉसिबल, कि क्या रिकॉग्निशन को विदड्रॉ किया जा सकता है। तो हमने मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन देखे थे फिफ्थ पॉइंट में, डिफैक्टो और डिजूरी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन है उसमें आप विदड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आपने डिफैक्टो रिकॉग्निशन दे दी एक स्टेट को और उसको कह दिया आप ये वाली कंडीशंस फुलफ़िल करो। अगर वो कंडीशंस वो फुलफ़िल नहीं कर पाती तो आप अपनी रिकॉग्निशन वापस ले लें। लेकिन जो डिजूरी रिकॉग्निशन है उसमें आप रिकॉग्निशन वापस नहीं ले सकते। तो ये है हमारा टेंथ पॉइंट के इस विदड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन इज़ पॉसिबल। तो पहला हमने कहा डिफेक्टो में विदड्रॉ कर सकते हैं, डिजूरी में विदड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम ना इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो होल हमने आज पढ़ा है। हमारा आज का टॉपिक था रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। उसमें हमने देखा स्टेट्स क्या है, स्टेट्स के 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, टेरिटरी, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन। अगर ये चारों एलिमेंट्स हों किसी के पास तो उसको हम स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो फिर हमने देखा कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है। उसमें हमने देखा कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो एक नई स्टेट को एज अ स्टेट एक्सेप्ट करेंगी। फिर हमने देखा कि वाई इज़ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद हमने इसकी थ्योरीज देखी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, डेक्लरेटरी थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव कहता है कि स्टेट बनने के लिए रिकॉग्निशन ज़रूरी है, डेक्लरेटरी कहता है स्टेट्स के लिए रिकॉग्निशन ज़रूरी नहीं है। मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन में हमने देखा डिफैक्टो डिजूरी, डिफैक्टो बाय इफेक्ट, डिजूरी बाय लॉ। इनमें हमने डिफरेंस देखा। डिफैक्टो जो है वो डिजूरी को डिले करने के लिए दी जाती है। और फिर हमने देखा रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी, यानी कि एक स्टेट्स के अंदर ही कुछ लोग उस स्टेट से बगावत कर देते हैं तो क्या उन बगावत करने वालों को रिकॉग्निशन दी जाती है। तो उन्होंने कहा जी दी जा सकती है, उसकी कंडीशंस बयान कर दी गई। फिर हमने देखा रिकॉग्निशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। नाइन्थ पे हमने देखा लीगल कम पॉलिटिकल कंसेप्ट, यानी कि ये कोई इंटरनेशनल या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है रिकॉग्निशन, ये एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, हर स्टेट अपना इंटरेस्ट देखेगी। फिर हमने देखा कि रिकॉग्निशन को विदड्रॉ किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा यस रिकॉग्निशन को विदड्रॉ किया जा सकता है डिफेक्टो मोड में। डिजूरी मोड में रिकॉग्निशन को विदड्रॉ नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी और आपका रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप एज इट इज़ यही हेडिंग्स अपने पेपर में भी पुट कर सकते हैं
अगर आप इसमें मज़ीद ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।